हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस क्या है? एक ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर स्टैचू है। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड। उस वो क्या है? गोल्ड से कवर्ड है। ही हैज़ सेफायर फॉर आइज। उसकी आंखों में सेफायर है, मोतियां हैं आइज में उसका लगा हुआ। एंड अ रूबी ऑन हिज स्वॉर्ड। उसके जो तलवारें हैं उसमें क्या है? वहाँ पे क्या है? रूबी लगा हुआ है उसके तलवार में। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड्स? वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड डैट ही हैड? क्यों जो है वो सारे जो है गोल्ड के पार्ट को वो छोड़ देता है? एंड हिज प्रीसियस स्टोन। वो जो है लास्ट में उसके साथ क्या होता है कि वो सारे जो उसके गोल्ड लगे हुए थे उसके पार्ट्स में वो छोड़ देता है, और जितने भी प्रीसियस स्टोन लगे होते हैं वो उसको क्यों छोड़ देता है, उसी के बारे में ये एक स्टोरी है। हाई अबाउट द सिटी। जो सिटी के सबसे ऊपर ऑन द टॉल कॉलम, कॉलम सबसे जो ऊपर वाले कॉलम है उस पर। हाई अबाउट द सिटी, सिटी के जो सबसे ऊपर है उसके जो कॉलम के सबसे टॉल है, स्टूड ए स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। वहाँ पे क्या है? एक स्टैचू हैप्पी प्रिंस का। ही वाज गेल्ड ऑल ओवर विथ थीन लीप्स ऑफ फाइन गोल्ड। उस पर क्या है? गोल्ड की परत उस पर लगाया हुआ है। फोर आइज ही हैज़ टू ब्राइट सेफायर। उसकी जो आँखें हैं उसमें दो सेफायर यानी कि दो प्रीसियस स्टोन लगे हुए हैं, मोतियाँ लगे हुए हैं। एंड लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन हिज स्वार्ड हॉल्ट। और उसकी जो तलवार है उस पर रेड रूबी लगा हुआ है। वन डे देयर फ्लू ओवर द सिटीज लिटिल स्वेलो। और वहाँ से क्या पास हो रहा है? उस एक दिन एक रात वो सीढ़ी के ऊपर से एक लिटिल स्वेलो फ्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लिटिल स्वेलो फ्लाई कर रहा है हैप्पी प्रिंस के स्टेचू से। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। और उसके जो फ्रेंड है स्वेलो के फ्रेंड, वो 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं। बट ही हैज़ स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे छूट चुका है। देन ही डिसाइडेड टू गो टू द इजिप्ट। अब वो इजिप्ट जाना चाहता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। और पूरा दिन वो बस फ्लाई ही कर रहा है। एंड एट द नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। और रात के टाइम पे वो सिटी आया है, हैप्पी प्रिंस वाले सिटी जहाँ पे स्टेचू लगा हुआ है। वेयर सेल आई पुट अप। मैं वो सोच रहा है कहाँ मैं रुकूंगा। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। उसे लगता है कि ये सिटी उसके लिए प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ लॉम कॉलम। और वो स्टैचू देखता है हैप्पी प्रिंस का। आई विल पुट अप देयर। उसे लगता है कि मैं यहाँ पे रहूँगा। आई ही क्राइड, वो चिल्लाता है। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और जो है वहाँ पे पैर के बीच में वो आके बैठ जाता है स्वेलो। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब वो बोलता है कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। क्यों? क्योंकि जो स्टैचू है वो पूरा गोल्ड से कवर्ड है। ही सेड सॉफ्टली बाय हिमसेल्फ एज ही लुकड अराउंड। जैसे ही वो अपने चारों ओर देखता है वो बोलता है कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। एंड ही वो तैयार हो जाता है सोने के लिए। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेज अंडर द विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल इनटू इट। जैसे ही वो पंख मोड़ता है सोने के लिए तो क्या होता है कि लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल, उसके ऊपर पानी का एक ड्रॉप गिरता है। वाट ए क्यूरियस थिंग। वो बोलते हैं क्या है ये एक क्यूरियस थिंग्स, स्ट्रेंजरस थिंग्स। ही क्राई देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई। वहाँ पे देखते हैं कि बादल भी नहीं है आकाश में। तो यहाँ बारिश हो कैसे रहा है? द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर। जो स्टार है क्लियर है पूरा, एंड ब्राइट है। एंड इट इज़ रनिंग। और वो बोल रहे हैं इसे बारिश कैसे हो रहा है? देन अनदर ड्रॉप फेल। फिर उसके बाद दूसरा बूंद गिरता है पानी का। वाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टेचू इफ़ ही कुड नॉट कीप द रेन ऑफ। और वो बोलते क्या है इस यूज़, इस जो
जो स्टैचू का, जो मुझे बारिश से भी नहीं बचा पा रहा है। ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, उसे लगता है कि मुझे एक चिमनी पॉट में जाके सो जाना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो सोचता है कि मुझे अब यहाँ से फ्लाई कर जाना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। बट बिफोर ही ओपनड हिज विंग, जैसे ही वो अपने पंख खोलता है, थर्ड ड्रॉप फेल, और वहाँ पे तीसरा बूंद गिरता है। एंड ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है। एंड सॉ, ओह व्हाट डिड यू, और वो क्या देखता है, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर, और जो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस का जो आंखें हैं उसी से वो जो है आईज से ही वो ड्रॉप्स आ रहे हैं। द टीयर्स वेयर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चेक, और जो उसके जो गोल्डन चेक से मतलब जो चेस्ट है वहाँ से ड्रॉप गिर रहे हैं। हिज फेस वाज ब्यूटीफुल, और जो हैप्पी प्रिंस का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इन द मून लाइट, दिन में। दैट द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विथ पिटी, और जो है वो देख कर लिटिल स्वेलो को दया आ जाती है। हु आर यू, ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो कहता है स्टैचू कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो वो बोल रहा है तुम जब हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो। आस्क द स्वेलो, स्वेलो पूछता है, यू हैव क्वाइट डिटैच्ड मी, तो वो बोलता है कि तुमने तो मुझे आकर्षित कर दिया, तुमने तो मुझे डिटैच कर दिया। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और वो बोलता है कि जब व्हेन आई वॉज एलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड हैड ह्यूमन, मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था। आंसर्ड द, स्टैचू ने आंसर किया, आई डिड नॉट नो वाट टीयर्स वेयर, और मुझे नहीं पता था कि टीयर्स होता क्या है। फॉर आई हैड इन द पैलेस, और मुझे पैलेस में पता ही नहीं था टीयर्स होता क्या है। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे जो है दुखी कोई का कोई जगह ही नहीं था। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मुझे पूरा जो कंट्री थी वो कहती थी हैप्पी प्रिंस। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, मैं खुश भी था। सो आई लिव, मैं ऐसे ही जिया, एंड ऐसे ही मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप वेयर सो हाई दैट आई कैन सी द, अब लोगों ने मुझे उस हाइट पे खड़ा कर दिया है। आई कैन सी द अगलीनेस एंड द मिस्ट्री ऑफ द सिटी, और मैं जो है अगलीनेस यानी कि जो खराब है और जो मिस्ट्री है मैं सिटी का देख सकता हूँ। एंड थ्रू माई हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लीड, मेरा जो हार्ट है वो लीड से बना है। येट आई कैन नॉट चूज़ अप बट विपिंग, मैं कुछ चूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं रो सकता हूँ। वाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वो पूछता है सेलो, क्या ये प्योर गोल्ड से नहीं बने हो तुम। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बोलता है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक माई पर्सनल रिमार्क्स, अब वो जो है बहुत ज़्यादा पोलाइट था अपने पर्सनल रिमार्क्स को लेके। फार अवे कंटिन्यू टू स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, अब वो जो है लो म्यूजिकल वॉइस में बोलता है। फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पूल हाउस, वो बोलता है कि एक पूल हाउस है, मैं वहीं चले जाता हूँ। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, वहाँ पे एक विंडो खुला हुआ है, ओपन है। एंड थॉट आई कैन सी अ वुमेन, मैं देख सकता हूँ कि जो वहाँ से एक खिड़की खुला है, वहाँ से एक वुमेन है जो सीटेड एट टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थीन एंड वॉन, उसके जो चेहरा है वो बहुत पतला है। एंड सी हैज़ कोर्स, और ये क्या कोर्स है, मतलब कि चेहरे पे जो है वो मतलब पूरा सॉफ्ट नहीं है, खुरदुरे हैं। रेड हैंडेड, उसके हाथ लाल है। ऑल पिक्ड बाय नीडल, उसके जो है हाथों में नीडल चुभ गया है इसीलिए उसके हाथ जो है रेड है। फॉर सी इज़ ए सीमस्ट्रेस, वो क्या करती है, कपड़ों वाली काम करती है, कपड़ों का काम करती है। सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर, वो एक क्या फ्लावर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर बना रही है। ऑन ए सेटिन ग्रो, ऑन ए सेटिन ग्रोन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेस्ट ऑफ, मतलब लवलीस्ट जो एक क्वीन है उसके लिए, मेड्स ऑफ ऑनर जिसको ऑनर मिलने वाला है। टू
टू वेयर एट द नेक्स्ट कॉर्ट बॉल, जो कि नेक्स्ट कॉर्ट बॉल के जस्ट पास में है। इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, उसकी जो बेड है वो कहाँ है, रूम के कॉर्नर में है। कॉर्नर में उसकी जो है रूम है, कॉर्नर इन द रूम। हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग, उसका जो बेटा है वो उस जो बेड पे पड़ा हुआ है, बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर है। एंड इज़ आस्किंग फॉर हिज मनी टू गिव हिम सम ऑरेंज, और वो जो बच्चा है वो उसे मांग रहा है कि कुछ ऑरेंज उसे चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग, उस मदर के पास कुछ नहीं है। टू गिव हिम बट रिवर्स वाटर, उसके मम्मी के पास कुछ नहीं है सिवाय रिवर वाटर के। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए उसका जो बच्चा है रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी, क्या तुम नहीं जो है मेरे रूबी को निकाल करके, आउट ऑफ द स्वॉर्ड से मेरा रूबी निकाल करके, और तुम क्या मेरा जो है स्वॉर्ड में जो रूबी लगा हुआ है उसे निकाल के नहीं दोगे उसे। माई फीट आर फास्टेड, अच्छा उसका जो फीट है, उसका जो फीट है मतलब कि हैप्पी प्रिंस का जो फीट है वो क्या है, कैन नॉट मूव, नहीं कर सकता है। टू इस पेडिस्ट्रियल, वो कहीं पे मूव नहीं कर सकता है। क्या तुम ही क्या वो जो है रूबी को तुम वहाँ तक दे पाओगे। तब वो बोलता है आई एम वेटेड फॉर द इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाने के लिए यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। सेड द स्वेलो माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अप एंड डाउन करके वहाँ पे जा चुके हैं। एंड टॉक टू द लार्ज लोटस फ्लावर, एंड लोटस फ्लावर से बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जैसे ही वो सोने जाएंगे। द प्रिंस एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप, जैसे ही वो सोने जाएंगे। द प्रिंस आज द स्वेलो टू स्टे विथ मी, वो बोलता है कि तुम आज मेरे साथ ही स्टे करो, यहीं पे रुको। हिम फॉर वन, एक रात के लिए। एंड टू बी हिज मैसेज, और वो हैप्पी प्रिंस का मैसेज था। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, प्यासा है। एंड मदर सो सेड, और उसकी जो मॉम है वो बोल रही है, ही सेड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे नहीं लगता वो अपने बच्चे को इतना पसंद करता है। आंसर द स्वेलो आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस रहता है, बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड, लेकिन जो उसे देखकर हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। द लिटिल स्वेलो वाज सोरो, और लिटिल स्वेलो भी सोरो हो जाता है, मतलब माफ़ी मांगता है। इट इज़ वेरी कोल्ड देयर, यहाँ पे बहुत ठंड है। ही सेड बट ही एग्री टू स्टे, लेकिन वो जो है वहाँ पे रुकने के लिए एग्री हो जाता है स्वेलो। हिम फॉर वन नाइट के लिए, एंड टू बी हिज मैसेंजर, और वो जो है मान जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द हैप्पी प्रिंस, द स्वेलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी, वहाँ से रूबी लेता है। उसके बाद जो है प्रिंस स्वॉर्ड से एंड फ्लू अबोर्ड, और जो है उसके बाद एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज ब्रीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, उसके टाउन के अंदर घुस जाता है। टाउन के अंदर घुस जाता है। ही पास्ड बाय कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर से पास होके वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स, वेयर जहाँ पे वो जो है मार्बल रखे हुए थे। ही पास्ड बाय ए पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और वो देखता है कि कोई डांस कर रहा है। ए ब्यूटीफुल गर्ल कम आउट टू द बालकनी विथ हर लवर, एक जो लड़की है वो बालकनी में आती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी, और वो सोचती है कि मेरा ड्रेस जो है रेडी हो जाएगा इन द टाइम से फॉर द स्टेट बॉल के लिए। अब कोई एक वहाँ पे फेस्टिवल होगा स्टेट बॉल के लिए। सी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर, मैंने फ्लावर ऑर्डर किया था। टू बी एम्ब्रॉयडरी के लिए ऑन इट, उसके घर से जहाँ जिसका बेटा जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। बट द स्ट्रीमलेस इज सो लेजी, लेकिन वो जो है उसकी जो मम्मी रहती है एम्ब्रॉयडरी करने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी रहती है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो पास करता है रिवर को। एंड सॉ द लेंटर्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ शिप्स, वो वहाँ पे देखता है कि हैंग हो रहा है लेंटर्स, जो लालटेन होते हैं, जो लाइट्स होती है वो हैंग कर रहा है शिप से।
एट लीस्ट ही कम टू द पुअर वुमेंस हाउस, एटली वो जो है पुअर वो लेडी के घर पहुंच जाती है। एंड लुक्ड इन, द बॉयज वाज टोजिंग फीवरसली ऑन द बेड। वहाँ पे देखता है कि उसका जो बेटा है बहुत ज़्यादा उसको फीवर है, वो बेड पे पड़ा हुआ है। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, और उसकी जो मम्मी है वो सो चुकी है। सी वॉज सो टायर्ड, वो जो उसकी मम्मी है बहुत ज़्यादा थकी हुई है। इन द होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल पे, लेकिन वो जो रूबी है वो उसके टेबल पे छोड़ जाता है बिसाइड द वुमेन थिम्बल पर, उसके जो जहाँ पे उसकी मॉम देख सकती है आराम से उस रूबी को वहाँ पे छोड़ देता है। देन ही फ्लो जेंटली राउंड द बेड, और जो है वो फिर फ्लाई कर जाता है उस बेड के पास से स्वेलो। फैनिंग द बॉयज़ फेनिंग द बॉयज़ फोरहेड, उसके जो वहाँ अपने जो पंख है उससे उसके माथे पर थोड़ी हवा छिड़कता है। विथ हिज विंग से जो है उसको जो है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि कोशिश करता है तो उसे अच्छा फील हो। सो इट कूल्ड फील, ताकि उसे एक ठंडा फील हो सके। सेड द बॉय आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, उसके बॉय बोलता है। एंड ही थैंक इन टू अ डिलीशियस लम्स, वो लड़का बोलता है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। एंड द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर जो है स्वेलो हैप्पी प्रिंस के बाद पास आता है। एंड टोल्ड हिम वाट ही हैड डन, वो बताता है कि मैंने क्या किया है वहाँ पे जाके। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, और वो हैप्पी प्रिंस से जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है तो वो पूछता है। बट आई फेल क्वाइट, लेकिन वो जो है कुछ टाइम के लिए शांत ही रहता है। वॉन नाउ ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, इसीलिए वो वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो है स्वेलो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए शांत रहता है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, क्यों, क्योंकि जो उसने बहुत अच्छा काम किया है। सेड द हैप्पी प्रिंस एंड लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, हैप्पी जो है स्वेलो वो सोचने लगता है। एंड वो जो है सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम हैप्पी, जो उसे सोचना जो है वो बहुत खुश करता है उसे। when दिन ब्रोक, ही जब दिन हो जाता है। ही फ्लोट डाउन द रिवर, वो जो है वो रिवर की तरफ जाता है। एंड हैड ए बाथ, वो वहाँ पे बाथ नहाता है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट स्वेलो, वो सोचता है वहाँ पे जाके बोलता है कि मैं इजिप्ट जाऊँगा, तो वहाँ पे रिवर के पास जाता है, नहाता है वहाँ पे। सेट द स्वेलो एंड ही वाज इन हाई, और वो जो है आसमान में उड़ेगा। यहाँ पर वो उसका बेटा जो है सोया हुआ है, यहाँ से उसकी जो मम्मी है एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, और ये रहा उसका स्वेलो। ओके। स्पिरिट्स एट द पर्पस, ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स, वो जो है सारा विजिट कर लेगा, सारा मोन्यूमेंट्स को विजिट कर लेगा। एंड सेट एट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द क्रच स्टीप्स, वो जो है सारा मोन्यूमेंट्स को विजिट कर लेगा, वहाँ पे स्टे करेगा, वहाँ पे घंटों तक रहेगा। वेयर द मून रोज ही फ्लो बैक टू द हैप्पी प्रिंस, लेकिन वो जो है फिर से हैप्पी प्रिंस के पास आता है। हैव यू एनी हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, तो वो पूछता है। क्राइड आई एम जस्ट स्टेइंग, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम क्या, मैं इजिप्ट जाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। वो हैप्पी प्रिंस के पास जाके वो बोलता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द हैप्पी प्रिंस विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, वो बोलता है कि हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वेलो को कि तुम मेरे साथ एक रात और रहोगे। आई एम वेटेड फॉर द इजिप्ट, वो लेकिन जो है स्वेलो इजिप्ट जाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द हैप्पी प्रिंस फार अवे, बहुत दूर। एक रोज द रिवर आई सी अ यंग मैन, मैं एक यंग लड़के को देखता हूँ। इन अ गैरेट, एक लड़के को मैं देखता हूँ गैरेट में। ही इज़ लर्निंग ओवर अ, वो वहाँ पे पढ़ रहा है।
डेस्क पर कवर्ड विथ पेपर, पेपर से कवर्ड है उसका डेस्क, एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ ब्रांच ऑफ विथर्ड वॉयलेट्स। वहाँ पे क्या है, विथर्ड वॉयलेट्स है। हिज एयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसकी जो हेयर है वो ब्राउन है और क्रिस्प है। एंड हीज लिप्स आर रेड एज द पोमीग्रेनेट, और ऐसा लग रहा है उसका हर्ट जो है पोमीग्रेनेट की तरह रेड है। एंड ही हैड लार्ज एंड ड्रीम्स आइज़, और उसकी जो आंखें हैं वो क्या है, ड्रीमी आइज़ है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, लेकिन वो वहाँ पे चाहता है कि प्ले को फिनिश करना फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो लिख भी नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, लेकिन वहाँ जो है कोई फायर नहीं है ग्रेट में। एंड हंगर वाज मेड हिम फेंट, लेकिन वहाँ जो है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। आई विल वेट हिम यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हें एक रात के लिए यहाँ पे रोक रहा हूँ। सेड द स्वेलो, वो स्वेलो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूँ। हु रियली हैड ए गुड हर्ट, जिसके पास हैप्पी प्रिंस के पास बहुत अच्छा हर्ट है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ही सेड इफ़ ही शुड टेक एनी रूबी इन द यंग प्ले राइट, क्या मैं उसके लिए रूबी ले सकता हूँ? तो वो बोलता है हाँ, आई हैड नो रूबी नाउ, मेरे पास अब रूबी तो नहीं है। सेड द प्रिंस माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, लेकिन मेरे पास बस आंखें ही हैं उसे हेल्प करने के लिए। वो जो है सेफायर से बने हुए मेरे सारे आइज, रेयर सेफायर, वो जल्दी मिलते भी नहीं हैं। विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ मुंबई, लेकिन वो जो है इंडिया के बाहर से लाया हुआ है। उसकी जो आँखें हैं वो सेफ़ायर से, रेयर सेफ़ायर से बनी, वो यहाँ पे जो स्वेल है उसके आँख वहाँ से, उस आँख से निकाला हुआ इसके पास सेफ़ायर है। ब्रॉड आउट ऑफ इंडिया इन 1000 ईयर एगो, इंडिया से बाहर 1000 ईयर एगो लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू पिक्ड आउट वन ऑफ द रूबी, एक तुम मेरा जो है आँख से रूबी ले लो, एंड टेक इट टू द प्ले राइट को दे दो, जो लिखने वाला जो यंग लड़का है उसके पास तुम जाके दे दो। ही विल सेल, और वो उसे बेच देगा ज्वेलर को। एंड बाय फायरवुड, वो जो है लकड़ी लेके आ जाएगा। एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, जो है स्वेलो रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो आई सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस उसे कहता है डू एज आई कमांड यू, मैं जैसा कर रहा तुम वैसा ही करो। सो द स्वेलो पिक्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे, और वो जो है मान जाता है, उसकी आंखों से रूबी लेता है। यहाँ पे देखिए वो जो है फ्लाई कर जाता है। फ्लाई अवे टू द यंग मैन गैरेट, वहाँ पे जो है यंग मैन गैरेट पे पहुँचता है। इट वाज इजी इनफ टू गेट इन, वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा आसान था। एज देयर वाज ए होल इन द रूफ, रूफ में एक छेद था जिसके वजह से वहाँ तक जल्दी आसानी से पहुँच सकता। थ्रू दिस ही डार्टेड डार्टेड एंड कम इनटू द रूम, वो रूम के अंदर आता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन, वो जो है अपने माथे पे हाथ रखा होता है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द विंग्स, इसी के वजह से वो जो है आवाज़ भी नहीं सुन पाता है उसके विंग्स का। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब वो उसे स्वेलो को देखता है, फाउंड द ब्यूटीफुल सेफायर को देखता है, ब्यूटीफुल लाइंग ऑन द विदर्थ वायलेट्स, वहाँ पे जो है वायलेट्स में उसको जो पर्स है वहाँ पे देखता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रोचिंग, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर,
तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो देखता है कि किसी ने उसकी हेल्प की है। आई एम ब्रिंगिंग टू बी अप्रिसिएट सीक्रेट, मैं उसे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करूँगा जिसने मेरी हेल्प की है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, कुछ बड़े आदमी ने ही मेरी हेल्प की होगी जिसके पास ग्रेट हार्ट होगा। नाउ आई एम फिनिश्ड माई प्ले, अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो जो है बहुत खुश लग रहा था वो लड़का। द नेक्स्ट डे स्वेलो फ्लो डाउन टू द हार्बर, हार्बर पे पहुंचता है लिटिल स्वेलो। ही सेट ऑन द he sat on the mast of large vessel and was the सेलर्स वर्क को वो इंजॉय कर रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, वो बोल रहा था आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा सकता हूँ अब। क्राइड द स्वेलो बट नो बडी माइंडेड, लेकिन कोई उसके बात नहीं मानता है। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लो बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर से वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है जब रात होता है। आई हैव कम टू आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, अब वो उसे आता है गुड बाय कहने के लिए। ही क्राइड स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द हैप्पी प्रिंस विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, और वो फिर से बोलता है क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रहोगे। तब जो है स्वेलो बोलता है इट इज़ विंटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। एंसर द स्वेलो एंड द स्नो विल सून, और जो कभी भी जो स्नो आ सकती है। बी देयर इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, वहाँ पे इजिप्ट में क्या है सन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है। इन द ग्रीन पाल्म ट्रीज एंड, वहाँ पे क्या है ग्रीन पाल्म ट्रीज है, वहाँ पे क्या है क्रोकोडाइल्स है। लाई ऑन द मड, कीचड़ में क्रोकोडाइल्स हैं। एंड लुक लेजी अबाउट हैं, वहाँ पे क्रोकोडाइल लेजी पड़ा हुआ है। इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर पे सेट द हैप्पी प्रिंस बताता है कि स्क्वायर बिलो में देयर स्टैंड अ लिटिल मैच मैच गर्ल है वहाँ पे। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो मैच स्टिक है वो गटर में गिर चुकी है। एंड दे आर ऑल, इस पर वो सारे ख़राब हो चुके हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके जो फादर है उसको बहुत मारेंगे। इफ़ सी डिड नॉट ब्रिंग होम, और जब वो घर लेके नहीं जाएंगे उसके पापा बहुत गुस्सा करेंगे, इसे डांटेंगे। हम सब मनी एंड सी क्राइड, वो वहाँ लड़की वहाँ पे रो रही है, लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है। सी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई शूज़ भी नहीं है। तो वो बताते हैं हर फादर विल बीट हर, उसके जो पापा है उसे बहुत ज़्यादा मारेंगे। इफ़ सी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और उसके पापा डांटेंगे जब वो कोई भी पैसा लेके नहीं आएगी। वो लड़की रो रही है, उसके पास कोई शूज़ भी नहीं है। स्टॉक्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके जो माथे पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। पिक्ड आउट माई अनोदर आइज़, मेरे अनोदर जो आँख में सैफायर लगे हुए हैं उसे तुम निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और ला के उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, अब उसके पापा उसे नहीं मारेंगे, उसे नहीं डांटेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, वो फिर से तैयार हो जाता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रहूँगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो बोलता है बट आई कैन नॉट पिक आउट योर आइज़, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैं आँख से तुम्हारे सिपाही निकाल तुम तो पूरे अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द हैप्पी प्रिंस डू आई कमांड यू, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अनोदर आइज, तो उसके जो दोनों आँख से, पहले तो एक आँख का उसने यूज़ कर ही लिया था उस लड़की को देने के लिए, अब दूसरी आँख से भी लड़की को हेल्प करने के लिए वो एक निकाल लेता है दूसरे जो सफ़ायर लगे होते हैं। एंड डार्ट डाउन, और वो जो है वो लेके उड़ जाता है विथ, और जाके उस लड़की को दे देता है। ही स्वॉप्ड पास द मैच स्टिक, और जो है वो मैच गर्ल के पास वो जाके दे देता है। एंड स्लीप द ज्वेल इन टू द पाल्म ऑफ हर, और उसके बाद वो क्या करता है एंड स्लीप द ज्वेल, जो ज्वेलरी होता है उसको उसके हाथ में जाके रख देता है। वाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास, वो बोलता है क्राइड द लिटिल गर्ल, ये कितना अच्छा है, लड़की बोलती है ग्लास कितना अच्छा है। एंड सी रेन
होम लाफिंगली लाफिंग, वो हंसते हुए घर की ओर तरफ जाती है। देन द स्वेलो कम बैक टू द हैप्पी प्रिंस, के पास वो स्वेलो आता है वापस से। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो हैप्पी प्रिंस। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, अब वो बताता है कि ठीक है, मुझे अब इजिप्ट नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि तुम्हें अब अंधे हो चुके, अब तुम अंधे हो चुके, तुम देख भी नहीं सकते हो, तो मैं तुम्हें ये छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। नो लिटिल स्वेलो, तब वो हैप्पी प्रिंस बोलता है, सेड द पुअर प्रिंस, अब जो है उसके सारे सेफायर सारे स्टोन चले गए हैं, तो अब वो गरीब हो चुका है, तो इसीलिए जो है हैप्पी प्रिंस अब पुअर बन चुका है। तो वो बोलता है, नहीं स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, वो स्वेलो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगा, स्वेलो बोलता है। एंड ही अब वो जो है सो जाता है हैप्पी प्रिंस के फीट में, पैर के पास। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेड, अब जो है उसके कंधे पर आके बैठ जाता है हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, ऑल द नेक्स्ट डेज ही सेड, द हैप्पी प्रिंस शोल्डर के पास जाके बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, अब जो है वो स्टोरी सुनाता है हैप्पी प्रिंस को स्वेलो, जो स्ट्रेंज लैंड की, जो उसने देखा था स्ट्रेंज लैंड पर। डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी यू टेल मी मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे मार्वलस थिंग्स के बारे में बताओ। बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज़ टू सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जो मार्वलस थिंग्स है वो क्या है, सफ़रिंग, जो वो लोग जो सफ़र करते हैं, मैन एंड वुमेन जो सफ़र करते हैं, सबसे मार्वलस थिंग्स वही है। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, और इससे ज़्यादा कोई भी और मिस्ट्री नहीं है होती है मिस्ट्री के अलावा, यानी कि देर इज़ नो मिस्ट्री इज़ सो ग्रेट एज मिजरी, मिस्ट्री जो है वो मिजरी यानी कि सफ़र जो लोग करते हैं, उससे ज़्यादा कोई और मिस्ट्री नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वाट यू सी देयर, मेरे शहर में घूमो और मुझे बताओ कि मेरे शहर में क्या हो रहा है, हैप्पी प्रिंस ऐसा बोलता है स्वेलो को। सो द स्वेलो फ्लो ओवर द ग्रेट सिटी, के ऊपर से उड़ता है स्वेलो। एंड सो द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे घरों में। वाइल द बेगर्स आर सिटिंग एट द गेट, लेकिन जो है उसके घर के बाहर जो है भिखारी बैठे हुए हैं गेट के पास। ही फ्लो इन टू डार्क लेंस, वो जो है उड़ता है डार्क लाइन्स में जहाँ पे अंधेरा है। एंड सो द वाइट फेस ऑफ, और वहाँ पे देखता है कि वाइट फेस ऑफ स्टारविंग चाइल्ड लुकिंग आउट लिस्ट लेसी एट द बैक स्ट्रीट्स, अब वो देखता है कि जो वाइट कलर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टारविंग चाइल्ड, वो जो है ब्लैक स्ट्रीट्स पे जाने से मना कर रहे हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ ब्राइट टू लिटिल बॉयज़ वेयर लाइंग इन ईच अदर, वो क्या कर रहे हैं, अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्राइड, वो जो है जहाँ पे शादी होने वाले हैं, दो लड़के वेयर लाइंग इन ईच अदर, वो लोग एक दूसरे पे लाइंग कर रहे हैं। आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, वो लोग गरम, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को गर्म रख सके। टू कीप देमसेल्फ वार्म, हाउ हंग्री वी आर, हम लोग कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई देयर, तुम्हें यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। साउटेड द वॉचमैन, साउट करता है वॉचमैन वहाँ का। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू अ रेन, उसके बाद क्या होते हैं कि रेन हो जाता है वहाँ पे। तुम्हें ऐसे बारिश में नहीं वहाँ पे वांडर करना चाहिए, घूमना चाहिए। देन ही फ्लो बैक एंड टोल्ड,
अब जो है वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, बैक टू द हैप्पी प्रिंस। ही वाट ही हैड सीन, जो उसने देखा वो सब जाके उसे बताता है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं जो है वो गोल्ड से पूरा कवर्ड हूँ। सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, वो बताता है कि तुम जो है इसे लीफ बाय लीफ की तरह इसे मेरे शरीर से जो गोल्ड है उसको तुम निकालो। इट ऑफ मतलब कि टेक इट ऑफ मेरे शरीर से लीफ बाय लीफ, यानी कि लीफ बाय लीफ करके बोलता है कि तुम जो है मेरे शरीर से गोल्ड निकालो। एंड गिव इट टू द पुअर्स, को दे दो। एंड लाइंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक हिम हैप्पी, और उसके वजह से क्या हो जाएगा कि हैप्पी हो जाएगा वो लोग। द लाइंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और गोल्ड के वजह से वो लोग खुश हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ ए फाइन गोल्ड, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड स्वेलो पिक्ड अप, और वो जो है स्वेलो उस हैप्पी प्रिंस का लीफ बाय लीफ जो है वो ऑफ निकाल रहा है गोल्ड को। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस क्वाइट डल नहीं हो जाता और ग्रे नहीं हो जाता। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड ही ब्रॉट, फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, के पास अब ला के देता है। एंड द चाइल्ड फेसेस ग्लो, अब जो है जो चाइल्ड पुअर चाइल्ड रहते हैं उसके फेस ग्लो करने लगता है। रोजियर एंड दे लाफ्ट, उसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में जाके वो लोग खेलने लगते हैं। वी हैव बियर्ड नाउ दे ब्रेड, अब वो लोग बोलते हैं मेरे पास भी खाना होगा, मेरे पास भी खाना होगा, वो लोग चिल्लाने लगते हैं। देन द स्नो कम, उसके बाद जो है स्नो बर्फ़ होने लगते हैं। आफ्टर द स्नो कम्स द फ्रॉस्ट, जैसे ही जो है स्नो होने लगता है फ्रॉस्ट में आता है। द स्ट्रीट लुक्ड एज दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, पूरे जो है बर्फ़ छा जाता है तो ऐसा लगता है कि सिल्वर हो गया पूरा स्ट्रीट। एवरीबडी वांट अबाउट इन फर्स, जो है सारे लोग फर्स पे आ जाते हैं। लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप, और जो लिटिल बॉय के पास स्कारलेट कैप होती है। एंड स्ट्रेच इन द आइज़, अब वो उसे आइज़ को इकट्ठा करने लगते हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो, अब जो है पुअर लिटिल, अब स्वेलो के पास भी कुछ नहीं है। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, उसके पास कुछ नहीं है, जैसे उसके पास कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है लिटिल स्वेलो को। पुट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने के बावजूद भी वो हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ रहा है। ही लव्ड हिम टू वेल, वो अब उसे हैप्पी प्रिंस को बहुत ज़्यादा लव करने लगा है। ही पिक्ड अप क्रम्बल्स आउट, लेकिन वो जो ही पुट अप क्रम्बल्स आउटसाइड द, वो जो है पिक करता है क्रम्बल्स को आउटसाइड द बेकर्स डोर, के पास जो वहाँ पे रहता है। व्हेन द बेकर्स वाज नॉट बेकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अब जो है ही पिक्ड अप क्रम्बल्स, वो जो है पिक करता है क्रम्बल्स को आउटसाइड द बेकर्स स्टोर, के पास जो वहाँ पे रहता है। देन द बेकर्स वाज नॉट, जब वो बेकर्स वहाँ पे नहीं देखता है। एंड ट्राई टू कीप हिम वार्म, अब जो है वो उसे गर्म रहने की कोशिश करता है बाय वैपिंग हिज विंग, अपने पंख फैला के वो क्या करता है वो वहाँ पे गर्म रहने की कोशिश करता है। बट एट लीस्ट ही नो डैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अब उसे लगता है कि वो मर जाएगा ठंड की वजह से। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, अब उसके पास बहुत कम ही स्ट्रेंथ बाकी रह चुका है। टू फ्लाई अप द प्रिंस शोल्डर, के पास वो अब आके वो जानता है कि अब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो मर जाएगा, इसीलिए वो प्रिंस के शोल्डर के पास आता है। वंस मोर, एक बार फिर से, गुड बाय डियर प्रिंस, अब उसे पहले ही गुड बाय बोल देता है ताकि वो कभी भी मर सकता है। ही मरमर्ड, वो कप कपा रहा है ठंड की वजह से। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हैंड पर किस कर सकता हूँ। वो स्वेलो बोलता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, अब हैप्पी प्रिंस को लगता है कि अब जो है हैप्पी प्रिंस इजिप्ट जाना चाहता है, इसलिए। सेड द प्रिंस
यू हैव स्टेड टू लॉन्गर। अब हैप्पी प्रिंस बोलता है तुमने यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहे, बट यू मस्ट किस, तुम्हें मुझे किस करना ही चाहिए। मस्ट किस मी ऑन द लिप्स पर, लिप्स पर किस करना ही चाहिए। तुम यहाँ पे बहुत टाइम तक रहे, टू लॉन्गर, अब तुम मुझे किस करना ही चाहिए लिप्स पर। फोर आई लव, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट आई एम गोइंग, वो बताता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सोलो बताता है आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने वाला हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। अब क्या है, डेथ क्या है, वो ब्रदर है स्लीप का, क्योंकि जब कोई आदमी मरता है तो वो सो ही जाता है। इज़ ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वो लिप्स पर हैप्पी प्रिंस को किस करता है। एंड फॉल डाउन डेड एट हिज फीट, अब जो है वो मर के उसके पैर के पास चला जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंड्स इनसाइड द स्टैचू, अब जो है वो जैसे उसे पता चलता है कि हैप्पी प्रिंस मर चुका है, उसके जो है स्टैचू में क्रैक्स आने लगता है। साउंड्स ऑफ क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू, के अंदर से क्रैक साउंड आता है। एज इफ समथिंग हैज़ ब्रोकन, ऐसा लगता है कुछ वहाँ पे जो है टूटा है। द फैक्ट इज़ दैट द, अब जो सच्चाई वो रहता है कि लेडन हर्ड, जो लेड का हर्ड रहता है, हैड लेड हर्ड, उसका जो हैप्पी प्रिंस का जो हर्ट रहता है वो लेड का बना रहता है, LEAD, लीड। लिडन यहाँ पे बोल रहा है कि लिडन हर्ट, यानी कि जो लीड से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, लिडन हर्ट जो है, तो वो ऐसा लगता है कि ब्रोक हो चुका है। इनफैक्ट द लिडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इट टू, अब जो है दो टुकड़ों में इसका जो है टूट चुका है। स्नैप्ड राइट इन टू, दो टुकड़ों में जो हैप्पी प्रिंस का हर्ट है वो टूट चुका है। इट सर्टनली वॉज अ डेडफुल हर्ट फ्रोज्ड, अब उसे लगता है कि वो जो है डेडफुल है, यानी कि मर चुका है। हर्ट ट्रस्ट, उसका जो ट्रोस्ट है। अर्ली इन द मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, अब जो है एक मेयर जो रहता है वो वहाँ से वॉक करता रहता है स्क्वायर के पास से। बिलो इन कंपनी विथ अ टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर के पास जाता है। एज दे पास्ड द कॉलम, अब जैसे ही वो कॉलम के पास से गुजरता है, ही लुक्ड अप द स्टैचू, वो स्टैचू को देखता है। डियर मी हाउ सोबी द हैप्पी प्रिंस, कितना सेबी हो चुका है हैप्पी प्रिंस। ही सेड, कितना ख़राब हो चुका है स्टैचू ये। हाउ सोबी इंडीड, कितना ख़राब है ये। क्राइड द टाउन काउंसलर, रोने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, हाँ वो जो मेयर के साथ भी जो एग्री हो जाता है, वो मेयर भी बोलता है कि हाँ कितना ख़राब हो चुका है स्टैचू। एंड दे वेंट अप इट, और जो है वो लोग वहाँ से चले जाता है। टुक एट इट, अब वो लोग सोचता है कि वो जो है स्टेचू को वहाँ से हटा देगा। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, अब जो है वहाँ से वो लोग सोचता है कि वो हटा देगा। द रूबी हैज़ फॉलन, रूबी जो है वहाँ से जो है हट चुका है। रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ द स्वॉर्ड, जो रूबी रहता है वहाँ पे, द रूबी वाज फॉलन आउट ऑफ स्वॉर्ड, से जो रूबी है वो गिर चुका है। आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी हैं। एंड इज़ गोल्डन, एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो जो है गोल्डन नहीं रहा। सेड द मेयर, बोलता है ऐसा। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बिगर, अब वो एक भिखारी की तरह लग रहा है हैप्पी प्रिंस। लिटिल बेटर देन ए बेगर सेड द टाउन काउंसलर, भी बोलता है कि हाँ अब वो भिखारी की तरह लग रहा है। एंड देयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट द फीट, अब वो देखता है कि जो है मरा हुआ एक बर्ड वहाँ पे उसके पैर के पास है। कंटिन्यूड द मेयर, वो मेयर भी वही चीज़ बोलता है कि हाँ एक बर्ड मरा है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, अब जो है उसे एक शपथ लेना चाहिए। द बर्ड आर नॉट, अब वो देखता है कि एक बर्ड नहीं है तो उसे एक प्रोक्लेमेशन यानी कि शपथ लेना चाहिए। डैट द बर्ड्स आर नॉट, नॉट यहाँ पे जो है हैप्पी प्रिंस है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे काउंसलर है, मेयर है। टू बी अलाउड टू डाई, टू बी अलाउड जो कि अब मर चुका है।
यानी कि बर्ड मर चुका है। एंड द टाउन काउंसलर मेड अ नोट ऑफ द, और वहाँ पे एक नोट लिखता है, टाउन क्लर्क एक नोट लिखता है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन पर। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी, वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को निकाल लेते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहा। ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, अब वो यूज़फुल भी नहीं रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर ऐसा कहता है जिसने उसे बनवाया था। एट द यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ऐसा कहता है। देन दे मेल्ट द स्टैचू इन ए फर्नेस, अब वो क्या करते हैं, स्टैचू को एक फर्नेस में जला देते हैं। वाट ए स्ट्रेंज थिंग्स, ये क्या स्ट्रेंज थिंग्स है। सेड द ओवर सीर, ऐसा ओवरसीर बोलता है। ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो वहाँ पे जलाने वाले लोग रहते हैं वो ऐसा बोलते हैं, क्या है ये एक स्ट्रेंज थिंग्स। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, अब वो बताता है कि जो जो यहाँ पे जो लेड हर्ट है वो अब यहाँ पे मेल्ट नहीं होगा इस फर्नेस में। मी मस्ट थ्रो इट अवे, मुझे जो है इसे बाहर फेंकना पड़ेगा। सो दे थ्रो इट इन अ डस्ट हीप, अब जो है वहाँ पे गड्ढा में फेंक देता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है, जो कूड़े का जो पूरा मतलब ये रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है वहाँ पे जाके हर्ट को फेंक देता है, लेडन हर्ट को। वेयर द डेड स्वेलो वाज नॉट फ्लाइंग, जहाँ पे जो है डेड स्वेलो उड़ रहा था। यानी कि डेड स्वेलो यानी कि मरा हुआ स्वेलो जहाँ पे लाई किया हुआ था, यानी कि जहाँ पे जो डेड स्वेलो जो है यहाँ पे मरा हुआ है तो वहीं पे उसका हर्ट जाके फेंक देता है। जहाँ पे मरा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द कंट्री, अब वो एक ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द कंट्री सेड गॉड वन ऑफ हिज एंजल्स, अब ऐसा जो है ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द कंट्री, अब वो बोलता है कि मुझे ला कर दो जो इस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रीसियस थिंग्स है। ऐसा कौन बोलता है, सेड द गॉड ऐसा बोलता है टू वन ऑफ हिज एंजल्स से। एंड द एंजल्स ब्रॉट हिम द गोल्डन हर्ट एंड द डेड बर्ड, जब भगवान बोलता है अपने एंजल से कि तुम मुझे इस सिटी का दो सबसे प्रीसियस थिंग्स ला के दो, तो एंजल्स उसे लेडन हर्ट ला के देती है, लेडन हर्ट, और उसे क्या ला के देती है, वो जो डेड बर्ड होता है, डेड बर्ड, ये उस कंट्री की सबसे ज़्यादा प्रीसियस थिंग्स होती है, ठीक है। यू हैव राइटली चूजन, अब भगवान उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल ही बहुत ही राइटली चीज़ मुझे ला कर दी है, जो कि इस कंट्री की सबसे द ब्यूटीफुल थिंग्स है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे जो गार्डन है जहाँ पे पैराडाइज इज द बर्ड्स शैल सिंग फॉर इवर मोर, एंड इन माई कंट्री ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, अब वो भगवान बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल ही अच्छी चीज़ ला के दी है, मुझे राइट चीज़ ला के दी है। फॉर मेरे गार्डन के लिए, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड जो है, लिटिल मेरे जो गार्डन ऑफ पैराडाइज है उसमें क्या होगा, जो लिटिल बर्ड होगा वो क्या करेगा, गाना गाएगा, फॉर ईवर मोर सिंग करेगा। एंड इन माई सिटी द गोल्ड ऑफ, और मेरे जो शहर में जो है वो गोल्ड का एक हैप्पी प्रिंस मुझे प्रेज करेगा, मुझे जो है क्या करेगा, प्रेज करेगा। और इसी के साथ जो है हमारा जो है स्टोरी ख़त्म हो जाता है। द हैप्पी प्रिंस, जिसको लिखा था किसने, जिसको लिखा था ऑस्कर वाइल्ड ने। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है और ये एक सबसे अच्छा स्टोरी क्लास 9th के लिए, ठीक है। ओके बाय।